आप सबको जय मसीह के अजीज़ों। मैं सुमन विश्वास मल, आपकी बहन, आपकी दोस्त, एक बार फिर से अपने एक और नए वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने आई हूँ। और मेरे आज के इस वीडियो में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, 22 फरवरी से मसीह समाज में जो है ऐश वेडनेसडे मनाया गया, जिसको हम राख का बुधवार भी कहते हैं। और इसमें ईसाई जो लोग होते हैं, जो मसीह समाज के जो लोग होते हैं, वो इस दिन से 40 दिन के रोज़ों में चले जाते हैं, फास्टिंग समय। और इन दिनों में, इन 40 दिनों में वो लोग अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से उपवास रखते हैं। कोई 1 दिन, कोई 2 दिन, कोई हफ्ते में, इस तरीके से वो अपना समय इन दिनों में गुजारते हैं। इसमें हम मसीह लोग जो मसीह को यानी यीशु मसीह को, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, अपने अपने तरीके से प्रभु से प्रार्थनाएं करते हैं। कुछ चर्चों में जाते हैं, कुछ मंडलियों में जाते हैं, कुछ अपने घरों में प्रार्थनाएं कराते हैं। आज अजीज़ों, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ ऐसा ही वचन जो संबंधित है उपवास से, कि हम जो है उपवास रखते हैं परमेश्वर की नज़दीकी में आने के लिए। और ख़ासकर हम उपवास इन दिनों में ज़्यादा रखते हैं। तो अजीज़ों, आज के वचन में हम देखेंगे कि क्या सच में हमारा उपवास करना, अलग अलग तरह से प्रभु की सेवा करना, क्या इससे सच में परमेश्वर खुश होता है और परमेश्वर को ये पसंद आता है। आज मैं बात करूंगी परमेश्वर के वचन से, पवित्र बाइबल में से यशायाह की किताब, उसका पहला अध्याय और उसकी 12 से लेकर 20 आयत तक, जहाँ पर लिखा है उपवास के बारे में। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। मुंह दिखाने के लिए कैसे बोलते हैं हम अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, जब हम उनसे नाराज़ होते हैं, जब वो हमारा कहना नहीं मानते, तो कैसे बोलते हैं हम लोग, क्यों मुंह दिखाने आया है, जब मैंने कहा था तब तूने मेरी बात नहीं मानी। और कुछ इसी तरीके से की भाषा यहाँ पर परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। और परमेश्वर कहते हैं कि जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। क्यों नाराज़ है यीशु मसीह हमसे अजीज़ों? यीशु मसीह नाराज़ है महासभा के साथ साथ अनर्थ काम करना। हाँ, अनर्थ काम करना। कौन से वाले आंगन को हमने खराब कर दिया उसके? मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। खराब नहीं किया, हमने उसके आंगनों को पांव से रौंद दिया। कैसे रौंद दिया हमने? अपने जीवन से। आंगन हमारा जीवन है, वो जीवन जो यीशु मसीह ने सजाया, यीशु मसीह ने संवारा। कितनी बार हम लोग परमेश्वर के निकटता में जाते हैं? कब जाते हैं? हम जाते हैं जब हम निराश होते हैं, जब हम उदास होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हमारे पास कोई उपाय नहीं होता, हम हर तरह से हार जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और तब हम क्या करते हैं? हम यीशु मसीह के पास जाते हैं, परमेश्वर के निकट जाते हैं, उसके सामने हम प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है दया करने वाला और प्रेम करने वाला खुदा है, और वो हमारे ऊपर दया करता है। क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो दया करने वाला स्वभाव है। अपने स्वभाव के अनुसार वो हमारे ऊपर दया करता है।
क्योंकि तब हम बड़ी बड़ी बातें उसके सामने करते हैं, बड़े बड़े वायदे हम उसके सामने करते हैं। जैसा हम मांगते हैं वैसा ही वो हमें पवित्र कर देता है, साफ कर देता है, बिल्कुल सजा देता है। और फिर कहता है कि बेटा मैंने सब कुछ ठीक कर दिया, सारा रोग हटा दिया, सारी टेंशन तेरे जीवन की ख़त्म कर दी। और हम उस देह को लेके फिर संसार में जाते हैं, बड़े बड़े वायदे करने के बाद यीशु मसीह से हम कुछ समय तक गवाहियाँ देते हैं, जा के लोगों को बताते अपने जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य क्रम। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हम धीरे धीरे करके संसार में खो जाते हैं अजीजों। और इन संसार की सारी बातों में हम क्या करते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जिसके लिए हमने परमेश्वर से माफ़ी मांगी थी, जिसके आगे हमने परमेश्वर के आगे अंगीकार किया था, परमेश्वर को अपना सब कुछ मांगा था, और परमेश्वर ने हमें क्षमा करके हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दिया था, हमें पाक और साफ कर दिया था, हमारे जीवन को फूलों से भर दिया था। लेकिन फिर जब हम दोबारा से वही काम करते हैं, कभी अपने रिश्तों में, कभी अपने दोस्तों में, कभी अपने स्वार्थ में, कभी कुछ पाने के लिए किसी लालच में, कभी अपनी दोस्ती को बचाने के लिए हम वो सब करते हैं दोस्तों। और जब करते हैं तब क्या होता है, तब हम फिर से पाप में लिप्त हो जाते हैं, जीते हैं जैसा संसार चाहता है वैसा जीवन जीते हैं। एक तरफ हम जो है प्रभु के लिए जो है खूब मगन होते हैं, और दूसरी तरफ जब हम अपने रिश्तों में वापस आते हैं, अपने घरों में वापस आते हैं, अपने लोगों में मिलते हैं, तब फिर हमारा वही स्वभाव शुरू हो जाता है जो हमें ना यीशु मसीह का रहने देता है, ना हमें संसार का रहने देता है, और हम बीच के हो जाते हैं। इसके लिए प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि ना तो तू गर्म है ना तू ठंडा है, तू गुनगुना है और मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। और यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं, यशाया में उसके आंगनों को पाँव से रौंद देते हैं, उसकी इच्छा को, उसकी मर्जी की हम परवाह नहीं करते, हम उसके ऊपर पैर रख के निकल जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दे चुका है। हम हर साल जो है 40 दिन के रोज़े मनाते, त्यौहार निकल जाता है, हम इसको त्यौहार के रूप में मनाते हैं कि ये त्यौहार जब निकल जाता है तब हमारा जोश दोबारा से क्या होता है, धीरे धीरे फिर से ठंडा हो जाता है। कुछ लोग तो पूरी तरीके से जो है अपने आप को संसार में बिजी कर लेते हैं, संसार के कामों में बिजी कर लेते हैं, और वो उनके पास एक बात होती है कि परमेश्वर सब जानता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ अजीज़ों, परमेश्वर सब जानता है, और परमेश्वर ने ही हमें वो काम दिया होता है जो हम कर रहे होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी धन्य वो लोग जिनके पास समय नहीं है, उसके बाद भी वो परमेश्वर के लिए समय निकालते हैं। जिसके पास घर में समय ही समय है और वो अपने घर में समय निकालता है, प्रभु के लिए प्रार्थना करता है, उपवास करता है, सब कुछ करता है, इतना धन्य वो नहीं है। लेकिन जिसके पास समय नहीं है, बहुत बिजी है, इसके बाद भी वो कैसे भी करके परमेश्वर के लिए समय निकालता है, उसके आगे अपने घुटनों को टिकाता है, उससे बातचीत करता है, उसके वचन को पढ़ता है। ऐसे में परमेश्वर को पसंद आता है, ऐसे लोग परमेश्वर को पसंद आते हैं। लेकिन यीशु मसीह को बुरा लगता है। कब बुरा लगता है? जब हम दो जीवन एक साथ जीते हैं अजीजों, जब हम दो जीवन एक साथ जीते हैं। यीशु मसीह को दो जीवन एक साथ जीना पसंद नहीं आता। यीशु मसीह हर साल हम उसको क्रूस पे चढ़ाते हैं, उदास होते हैं, साथ वाणियाँ सुनते हैं, लेकिन अपने जीवन में अपनाते नहीं हैं। जैसे यीशु मसीह ने क्षमा किया, जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया, जैसे यीशु मसीह अपने पिता की इच्छा के मुताबिक संसार में रहा, हम उसको अपनाते नहीं हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, कितनी भी प्रार्थना करो,
तो भी तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। कितनी प्रार्थना कर लें लेकिन फिर भी वो हमारी नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारे हाथ खून से भरे हैं। हमारे हाथ खून से कैसे भर गए, कब भर गए? हम हैरान होते हैं, कब भर गए? हमने कब किसका खून किया? हमारा परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं बोलता। जब यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तो हम ध्यान से अपने जीवन को देखें कि हमने कब, कहाँ, किसका खून किया कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। उसने हमारी प्रार्थनाओं से मुंह फेर लिया है, क्योंकि हमारे हाथ जो हैं वो खून से भरे हैं। हमने खून किया अजीजों, एक दूसरे का खून किया, एक दूसरे को उदास किया, एक दूसरे को हमने गिरा दिया, किसी तरीके से जैसे तैसे करके संसार से परेशान, बेजार हमारे अजीज, हमारे लोग जो खड़े होने की कोशिश करते हैं, यीशु मसीह के अनुसार चलने की कोशिश करते हैं, हम उनको गिरा देते हैं। हम उनके विश्वास का खून कर देते हैं। वो दर्द के मारे कर्राते हैं, आत्मिक दर्द। हम उनकी आंखों में आंसू दे देते हैं। हम अपने आप को अच्छा दिखाते हैं, हम अपने आप को परफेक्ट दिखाते हैं। हम घमंड से भरे होते हैं, कभी अच्छा वचन सुनाने का घमंड, कभी पैसों का घमंड, कभी संसार की चमक दमक का घमंड। और हमारा घमंड, हमारी मैं, हमारा अकड़, हमारी ईर्ष्या, हमारी जलन बहुत सारे लोगों का खून कर देती है, हमें पता भी नहीं चलता। और हम हाथ धो लेते हैं, और हाथ धो के हम प्रार्थना में बैठ जाते हैं। हम सांसारिक रीति से नहाते धोते हैं और अपने आप को साफ महसूस करते हैं, लेकिन तब भी हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे खून को देख लिया अपनी आंखों से। यीशु मसीह हमारे मनों को जांचने वाला खुदा है। हम ऊपर से कितनी ही मीठी बात किसी से क्यों ना करें, यदि हमारे मन साफ नहीं है, यदि हमने दोष लगाना बंद नहीं किया, यदि हमने अपनी जुबान को बुराई करने से नहीं रोका, तो कोई भी फायदा नहीं हमारी प्रार्थना करने का, हमारा उपवास करने का, क्योंकि यीशु मसीह सुनने वाला नहीं। हम उसके ऊपर से पैर रख के निकल गए, हमने उसको रौंद दिया। सोचो अजीजों, अगर हमारे साथ ऐसा होता तो क्या हम एक दूसरे को क्षमा कर पाते? अपने खुद के मन में ये संतुष्टि लेकर कि हम सही कर रहे हैं, हम बढ़ते चले गए। कितने लोग घायल होते चले गए हमारे फैसलों से, हमारी बातों से। वचन ये कहता है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो। क्या हम न्याय सही करते हैं? जिनके हाथ में न्याय का काम है, उपद्रवी को सुधारो। उपद्रव करते हुए देखा और सबने किनारा कर लिया, ओहो ये व्यक्ति बहुत उपद्रवी है, लड़ाका है, लड़ाई करने वाला है, इसको हटाओ हमारे बीच में से, हम अच्छे हैं। और क्या किया? हमने उस व्यक्ति को हटा दिया, बीच में से निकाल दिया, या निकालने की कोशिश करी, षड्यंत्र करे उसको अलग करने के। अनाथ का न्याय चुकाओ। ऐसे व्यक्ति जिसका फेवर लेने वाला कोई नहीं, जिसकी तरफ खड़ा होने वाला कोई नहीं,
जरूरी नहीं अनाथ सिर्फ वो जिनके माता या पिता ना हो। अनाथ वो भी होते हैं जो सही होते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनको, ऐसे लोग जिनके हाथ में पावर होती है या जिनके हाथ में फैसले करने का अधिकार होता है, न्याय चुकाओ, न्याय करो। सदा पुरुष में दोष मत लगाओ, सदा स्त्री में दोष मत निकालो। आगे लिखा है, यहोवा कहते हैं, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे, और अर्गवानी रंग के हों तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। अगर हम मान लें, अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर लें, ये मान लें कि हमने अब तक सही न्याय नहीं किया, हमने अनाथ का न्याय नहीं चुकाया, हमने उपद्रवी को सुधारा नहीं, हमने विधवा का साथ नहीं दिया, हमने सबके विश्वास का खून किया। अपने अपराधों को यदि हम मान ले तो चाहे हमारे पाप कितने भी गहरे क्यों ना हो, यीशु मसीह उनको साफ कर देगा, हिम की नाई श्वेत कर देगा। और यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम ना मानो और बलवा करो तो तलवार से मारे जाओगे। क्या सचमुच में हमारा प्रार्थना करना, सुसमाचार सुनाना, सुसमाचार सुनना, भजनों को गाना या फिर नहीं गाना, ये कह देना कि प्रभु तू तो जानता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, क्या हमारे अंदर ये सारी बातें हैं या नहीं हैं? अगर नहीं होती तो यीशु मसीह यहाँ पर लिखता नहीं है, तभी यीशु मसीह ने लिखा है। तो आइए अजीजों, हम अपने अंदर झांके और ये उपवास जो हम रखते हैं, इसका हम फल पाने को तैयार हो जाएं। फल हमें तभी मिलेगा जब हम सही रीति से परमेश्वर को खुश करने वाले हो जाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, आज के इस नए सुंदर समय के लिए जो तू हमारे जीवन में लेकर आए पिता परमेश्वर जी। सचमुच में तू बहुत महान, दयालु और अति पवित्र खुदा है। खुदावन खुदा, वो मेरे स्वामी, मेरे महापवित्र खुदावन खुदा, दयालु पिता परमेश्वर जी, तू दया कर प्रभु। हमें वो मन, हमें वो समझ दे खुदावन खुदा कि पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को हम जान सके खुदावन खुदा। और पिता परमेश्वर सही में खुदा हम तुझे खुश करने वाले हो सके पिता परमेश्वर जी। पिता परमेश्वर, हमारा उपवास करना, भजनों को गाना और हर एक तरीके का काम पिता परमेश्वर तुझे ग्रहण के योग्य होने पाए खुदावन खुदा। उद्धार करता पिता यीशु जी, हर एक के लिए तेरे से दुआ मांगती पिता, जो इन दिनों में उपवास रखते प्रभु, तेरे निकट आने की कोशिश करते पिता परमेश्वर, अपना जीवन प्रभु भक्ति के जीवन के अनुसार बिताते हैं यीशु मसीह जी। तमाम लोगों को तू संभाल, उनके रक्षक, उनका निगहबान हो प्रभु। उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को यीशु मसीह जी तू दूर कर, उनको क्षमा कर खुदा। उनके परिवार के साथ हो पिता परमेश्वर। हर एक को जो तेरी ओर तकता है, तेरी ओर देखता है, तेरे सुरक्षित हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन।